और अब कर्नाटक के बाद एमपी में भी हिजाब का हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा सा गया है। जहां स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर दिए बयान के बाद अब स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी अपने पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की बात कह डाली। कर्नाटक के बाद एमपी में बिगड़ा हिजाब का हिसाब। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने लिया यू टर्न। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। एमपी में हिजाब के हिसाब को लेकर शुरू हुआ सियासत का सिलसिला। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में नए ड्रेस कोड को लेकर दिया अपना बयान अब बदल लिया है। वहीं इससे पहले दिए मंत्री परमार के बयान का मुस्लिम समुदाय ने पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद अब मंत्री परमार को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चाहता हूं कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। अगर लागू किया जाता है तो आप विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ों को नहीं चलने दिया जाए। कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन न होने की बात कही। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। इधर अब हिजाब के हिसाब को लेकर सियासत का दौर शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सब चुनावी एजेंडा है। अचानक से हिजाब का आ जाना, ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनावी एजेंडा है और चुनावी एजेंडे के तहत ही भाजपा इसको जानबूझकर तूल दे रही है और चुनाव के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा मंत्री कहते हैं हिजाब पे बैन करेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द करेंगे और सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं। तो सरकार के मंत्रियों के अलग अलग सुर, अलग अलग राय, इसका मतलब है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही। और वैसे भी बात की जाए तो जानबूझकर इस मुद्दों को तुल दिया जा रहा है। किसी भी बेटी को क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता का मामला है। संविधान के अंदर उसको अधिकार दिए गए। सिर ढकना, मुंह ढकना, यह तो ये एक धार्मिक परंपरा है। पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, सिर पर टोपी ढकना, या सिख व्यक्ति यदि पगड़ी पहनता है, कुछ करता है, तो उसकी धार्मिक संस्कृति और स्वतंत्रता के तहत उसके दायरे में आता है। और जानबूझकर स्कूल ड्रेस कोड से जोड़ा जा रहा है, जबकि मुंह ढकना कहीं भी स्कूल ड्रेस कोड में नहीं आता है, लेकिन जानबूझकर जोड़ा जा रहा है ताकि इस मामले को तूल दिया जा सके और समाज को बांटा जा सके। आप देखें कि यदि कोई अश्लीलता का या नंगेपन का विरोध करे वहां तक तो समझ में आता है, यदि कोई मुंह ढकने का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है, इस देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब शिक्षा के जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, अब शिक्षा के मंदिर को भी बर्बाद करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के भीतर जो गणवेश की परंपराएं प्रारंभ करी गई थी, ये तो हमारे शिक्षण में प्रारंभ काल से जुड़ी हुई है
और इसके पीछे का भाव केवल ये होता है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, सजाती हो या विजाती हो, स्वधर्मी हो या विधर्मी हो, जब विद्यालय में आ जाता है तो उन विद्यार्थियों में एक रूपता दिखना चाहिए, समरूपता दिखना चाहिए। और उस एक रूपता, उस समरूपता की भावना के अनुरूप ही गणवेश की परंपरा शुरू करी गई है। और जब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, पर मुझे लगता है कि फिर यूनिफॉर्म के ऊपर ना तो कोई केसरिया की आवश्यकता है, ना भगवे की आवश्यकता है, ना हरे की आवश्यकता है, ना किसी तरह के हिजाब की आवश्यकता है, ना खिजाब की आवश्यकता है, ना नकाब की आवश्यकता है, ना धोती की आवश्यकता है, ना कुर्ते की आवश्यकता है, ना त्रिपुंड की आवश्यकता है। तो गणवेश जो है वो गणवेश है, इसीलिए है कि उसमें एक रूपता और समरूपता रहे। और दूसरी एक गंभीर बात यह है कि जो आरिफ मसूद साहब फरमा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसको मजहबी परंपराओं से जोड़कर देखा क्यों जा रहा है। आखिर मुझे लगता है कि ये नियम केवल महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों पर इस तरह के बंधन क्यों नहीं बाध्यकारी होते हैं। मुझे लगता है कि ये महिला स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है और हमारी जो बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुझे लगता है कि उनको भी समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और समानता के साथ अपने जीवन को जो है उनको स्वच्छंद भाव से जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का कोई भी अतिरिक्त आवरण जो ज़बरदस्ती उन पर लादा जाता है, उसको नारी स्वातंत्र्य के दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टिकोण से ना तो धार्मिक विषय है और ना मजहबी विषय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक के बाद प्रदेश में हिजाब के हिसाब को लेकर सियासत का दौर शुरू हो चुका है, जहां अब स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।